प्रसाद जी, राकेश कुमार भारती जी, वाम से मार्गदर्शक डॉक्टर वीरेंद्र साहब, बड़े भाई साहब, प्रधान अध्यापक राजवीर सिंह जी, युवा नेता विक्रम सिंह, साथी सत्यवीर सिंह गौतम जी, मोहनलाल गौतम जी, साथ में डॉक्टर चरण सिंह जी एवं दागुन नगर के युवा नेता, सामने बैठे सभी बुजुर्गों को और माता बहनों को नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सबसे पहले मैं बाबा साहब के 126वें जन्मदिन पर आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, सिंगल एक से नहीं सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि बाबा साहब ने हमको क्या याचना दी, यानी उपदेश क्या दिए, किन रास्तों को बताया, हमको किन रास्तों पर चलना है। ऐसे उसूलों को याद करो। हमको सोते हुए भी बाबा साहब दिखाई देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि हमको जीना सिखाया, शिक्षा दी हमको, समाज में बैठने का अधिकार दिया। बाबा साहब रोग से पीड़ित थे, उनको मधुमेह का रोग था, अंदर ही अंदर आंसुओं की धारा बहती थी। सद्दू जी एक दिन पूछने लगे कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, क्या कारण है, इतने गमहीन रहते हो, थोड़ा हमको भी समझाओ। बाबा साहब बोले, सद्दू जी आपको मतलब क्या है, मेरी जो सोच है वो मेरे पास रहने दो, आप मेरे विचारों के विचारधीन रहकर क्या करोगे। जब सद्दू जी ज्यादा पीछे पड़े, हट कर लिया, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं रोता तो इसलिए हूं कि मैं इस समाज को इतना समझा करके यहाँ तक लेकर के आ गया, कहीं मेरे मरने के उपरांत ऐसा ना हो कि ये समाज यहाँ से भी नीचे लुढ़क जाए। इसीलिए मुझे ये अफसोस होता है कि मैं कितना समझाऊं, लेकिन ये जनता नहीं समझ पाती। ऐसे ही आगरा जब आए बाबा साहब, तो आगरा आने के बाद बाबा साहब ने ये शब्द कहा था कि मुझे तो धोखा दिया अपनों ने, गैरों में कहां दम था, जहां मेरी किश्ती टूटी वहां पानी कम था। यानी मैंने जिन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए अपना परवान न्योछावर कर दिया, मेरा प्यारा पुत्र राजरतन तक चला गया। मैंने तो यही देखा था कि मेरा एक राजरतन क्या गया, अरे हजारों राजरतन पैदा होंगे जो माता बहना मेरा कहना, मेरा उपदेश सुनकर के मेरे रास्ते पर चलती चलेंगी। इसीलिए सभी माता बहनों से, बुजुर्गों से मेरा यही अनुरोध है कि बाबा साहब के उपदेशों पर चलें और ये एक धारणा कर लें कि जो बाबा साहब अपने परिवार में एक चिराग की तरह आज भी सोते हुए भी दिखाई देते हैं, ऐसे ही आप अपने अंदर धारणा करें जिससे कि आपकी भी संतान एक बाबा साहब की तरह मिसाल जलकर उजाला करे। ऐसी मिसाल जो हमारे सामने हेमा महन जी बैठी हैं, मैं उनके चरणों में सिर नवाकर नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय करता हूं, क्योंकि ऐसी मिसाल हमको जरूरत है।
इसी के साथ ज्यादा वक्तव्य न करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। फिर भी थोड़ी सी बात का अनदेखा रहा, समय का ध्यान रखें। मेरा यहाँ के नौजवानों से एक ही अनुरोध कि ए नौजवानों, मुकम्मल इश्क और जज्बात को परवान चढ़ने दो। ए नौजवानों, मुकम्मल इश्क और जज्बात को परवान चढ़ने दो। अब बढ़ चला है कारवां, इसे तूफान बनने दो, इसे तूफान बनने दो। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के युवा वर्ग में इतना जोश और खरोश है, और ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी करदम सब आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। इसके लिए भी टीम ने यहाँ पर अनुरोध किया है कि उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर बोला जाए। एक बच्चा है जिसको जन्म दिया है मीरा देवी ने, और उनके पिता का नाम है राजेश। बादल आए और अपनी बात को यहाँ पर रखे। बादल, इस बच्चे के लिए जोश के साथ में जोरदार तालियां बजाइए। My name is Gyanin Prakash Badal. I read in class 4th. I live in a village Nakla Dagur. यहाँ बैठे सभी मेरे माता पिता समान बड़ों के चरणों में नमन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहब का 126वां जन्मदिन हमारे गांव नकला डागर में मनाया जा रहा है। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में छावनी नामक स्थान पर हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबा साहेब का 126वां जन्मदिन हमारे गांव नगला डाबर में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहेब का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले के छावनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके माता पिता का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजीराव सत्ताई था। बाबा साहेब को बाल अवस्था में ही छुआछूत से अपमानित होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई पूरी की। जिस प्रकार बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, उसी प्रकार मैं भी कभी अपने जीवन में हार नहीं मानूंगा। अपने माता पिता का नाम एवं गांव का नाम रोशन करूंगा। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। इस नन्हे परिंदों के द्वारा जो जुबान के माध्यम से आपके बीच में बात रखी जा रही है, ये बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत ही सरोकार पैदा कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा है
बंसुल से भी मैं कहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। बंसुल। My name is Vansul. I read in class 8. I lived in Delhi 94. My father's name Lokesh Kumar. My mother's name Suशीला। यहाँ उपस्थित सभी माता पिता एवं सभी ग्राम निवासियों के चरणों में नमन करते हुए जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। मैं यहाँ अपने गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बाबा साहब के जन्म दिवस पर बोलने का मौका मिला। मैं अपने गांव के सभी मित्रों से कहना चाहूँगा कि सभी बाबा साहब की राह सलाह के बताए राह पर चले और मन लगा कर पढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय भीम जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों ने जो हौसला यहाँ पर दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए दीनदयाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए, अपनी बात को गागर में सागर भरते हुए अपनी बात को रखें। दीनदयाल जी अपनी बात को आकर के रखें। दीनदयाल। आप सभी को बाहर से आए हुए एंड गांव के सभी भाइयों बहनों, मेरी प्यारी माताओं एंड बहनों, मैं आप सभी के चरण स्पर्श करते हुए नमन करता हूं। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर जाना कि बाबा साहब कौन थे, मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आपको अभी पता चला है कि नहीं कि बाबा साहब कौन थे, या फिर बाद में मुझसे ये मत कहना कि बाबा साहब कौन थे, या आप यह जानने के लिए आए हैं कि बाबा साहब कौन है और उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट उठाए और हमें यहाँ पर जीना सिखाया। वैसे तो मैं जिंदगी के ऊपर कहना चाहता हूँ कि जिंदगी तो बाबा साहब ने दे दी, लेकिन हम जीना नहीं सीखे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जीना सीखो। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जिनका नाम दूसरे याद रखते हैं और एक जो दूसरों का नाम याद रखते हैं। आपको पता है जो दो लाइन बोली हैं, इसमें कितना फर्क है? दोबारा सुनना। एक जो दूसरों का नाम याद रखते हैं और एक जो जिनका नाम दूसरे याद रखते हैं। अब यह आपको तय करना है कि हमें इनमें से कौन सा बनना है। और ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस एक आखिरी शेर है। ये शान और ये शौकत और ये ईमान न होता, ये शान और ये शौकत और ये ईमान न होता, इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता, इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता, लेकिन भारत का संविधान बाबा साहब ने लिखा न होता। इन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नन्हे कोमल पंख ये तेरे और गगन की ये दूरी, टूट गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी, उसका नाम अमर है जग में जिसने ये दुख झेला है, ये जग जग दुख का मेला है। और इन परेशानियों को समझते हुए जो बच्चे ये समझते हैं कि बाबा साहब ने जिन कष्टों से इस मिशन को यहाँ तक ला करके छोड़ा है, इसे आगे बढ़ाने का फर्ज हमारा है। तो इन युवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए मनीषा कुमारी से अनुरोध करूंगा कि मनीषा कुमारी आए और अपनी बात को सूक्ष्मता के साथ में सामने रखें। मनीषा, इस बच्चे के हौसले के लिए ताली बजाएं जिससे ये बच्ची दो शब्द अपने बीच में रख सके। और इसके बाद में करिश्मा कुमारी तैयार रहें। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब एवं मेरे कवि छाए एवं मेरे माता पिता को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम बाबा साहब का जन्मदिन बहुत खुशियाँ और बहुत आनंद के साथ मनाते हैं।
इसलिए जैसे कि पहले हमारे यहाँ पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया था, उसी के कुछ दूसरे दिन बाद जैसे एक अफवाह फैलाई गई थी कि देखो मतलब कहीं पर एक दूध का कुआं खुला है, जैसे वहाँ पर तुम जाओगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, ये अफवाह फैलाई गई थी। तो जैसे हमारे गांव के बहुत से लोग वहाँ पर गए थे ये कहने के हमारे पाप धुल जाएंगे, मगर जब हमारे यहाँ पर ये बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो वहाँ पर तो उन पर आया नहीं गया, वो खटिया पे सो गए। मगर जब दूसरे दिन ये अफवाह फैलाई गई कि वहाँ पर जाकर पाप धुल जाएंगे, तो उस दिन वो 4 रुपये की गाड़ी कर इतनी दूर तक चले गए, इतने पैसे खत्म करने चले गए, मगर हमारे पास तक नहीं आया गया कि कैसा जन्मदिन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, माइक पर कह रहे थे प्लीज आ जाइए देखिए कैसा जन्मदिन है, मगर नहीं कोई नहीं आया। मगर दूसरे दिन तो चल दिए पर उनको कुछ नहीं हुआ, वो आकर भी बीमारी हुए। और बताओ उनके क्या पाप धुले, वहाँ जाकर नहीं धुले ना। अगर यहाँ पर आते तो आपको कितना ज्ञान मिलता और कितनी अच्छी बातें मिलती कि देखो हमको कितने, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि मतलब हमारे भविष्य में बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मगर इनको सुनने में तो आपको तकलीफ होती है। यहाँ पर तो आया नहीं जाता और इतनी दूर तक तो चले जाते हैं आप, चाहे कितनी भी मतलब कितना भी कठिन काम हो उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर तो ये भी नहीं देखते कि कोई काम है, इतना बिजी वहाँ पर चले गए। और मैं यही कहना चाहती हूँ जैसे हमारे बाबा साहब कितने महान थे, जो हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया, तो आप में से कोई एक इतना महान क्यों नहीं बनता कि आप भी देश के लिए कुछ करें। इसलिए मैं चाहती हूँ आप में से भी कोई इतना महान बने, जैसे मेरी बहन है, ये मैं भी इसी से ही सीखूँ, इसी ने मेरा इतना हौसला बढ़ाया है कि प्लीज मेरा कुछ बोल रहा है, इसलिए मैं भी इसी से सीखी हूँ और प्लीज इसने मुझे हौसला बढ़ाया। मैं आप सबको बढ़ा रही हूँ, प्लीज आप भी आए और आप भी कुछ बोलें, इसलिए सब बोले। मैं यही चाहती हूँ, ये नहीं खाली हमें मतलब बहुत सी लड़कियाँ ये सोच रही होंगी कि ये दोनों बहनी के, मतलब मैं तो आप सभी से कहती हूँ आप सब भी बोले, इसलिए क्योंकि हमारे भैया और हमको यही सिखाते हैं कि प्लीज सबसे बोलो कि सब बोले और हम भी बोले। इसलिए मैं आपको बाबा साहब के बारे में और बहुत सी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है बाबा साहब की बहन का नाम क्या था? उनकी बहन का नाम था तुलसी। वो इतनी अच्छी बहन थी, इतनी अच्छी के देश में कोई होगा ही नहीं, इतनी अच्छी बहन थी। वो पता कितना प्यार करती थी बाबा साहब को। जैसे एक दिन बाबा साहब ना अपने बाल कटवाने के लिए एक नौवे के पास गए थे, जो मतलब इंसानों के बाल काटता था, उसके बाद उस नौवे ने उनको इतनी मतलब चिल्लाकर इतने लड़का मारकर उनको भगा दिया, जाओ अछूत हम तुम्हारे बाल काटेंगे, उनको वहां से भगा दिया। उसी दिन वो आकर रोने लगे हमारे तो कोई बाल भी नहीं काटता। फिर एक नौवे के पास गए, वो जानवरों के बाल काटता था, तो उनके पास गए, वो देखने में तो इतना गंदा और इतने अच्छे कपड़े पहन रहा था। वहां पर गए, उसने भी उनको डांट दिया कि जाओ हम तुम्हारे बाल नहीं काटेंगे, तुम अछूत हो। उन्होंने उनके बाल नहीं काटे। फिर वो आकर दोनों भाई आनंद राव और अम्बेडकर रोने लगे और कहने लगे कि दीदी हमारे बाल किसी ने नहीं काटे। तो उनकी बहन तुलसी बोली, अरे आपकी इतनी अच्छी बहन है तब भी तुम औरों के पास जाते हो, आओ हम काटेंगे तुम्हारे बाल। तो उनके अम्बेडकर के बाल हमेशा उनकी बहन ही काटा करती थी और इतना प्यार करती थी बहुत, इसलिए उनको इतना दुख होता था कि दीदी हमारे तो बाल वो भी नहीं काटते थे, जानवरों के काटते हैं। इसलिए ऐसी जिंदगी मतलब वो बहुत कठिन जिंदगी जी। आजकल तो तुम कहीं पर भी चले जाओ, सब आपकी बातें करेंगे और मतलब कोई ये भी नहीं पूछेगा आप किस कास्ट के। आज बाबा साहब की वजह से हमें इतनी मान्यता मिली है कि हमको कहीं जाने में रोक टोक नहीं है। इसलिए मैं यह चाहती हूँ प्लीज बाबा साहब की ये शान और ये शौकत और ये ईमान न होता, ये शान और ये शौकत और ये ईमान न होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान न होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस देश में अगर इस देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा न होता। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्ची के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, इन फूलों को निर्जीव न समझो, इनमें भी जान है, रोको मत ये रुक न सकेंगे, ये बाबा साहब की संतान है, ये बाबा साहब की संतान है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं एक बात कमेटी की तरफ से जो आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मैं रख देता हूँ कि पूर्णा गांव के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनमें नरोत्तम कुमार, पूरन सिंह, कुमारपाल सिंह, रविशंकर, बनी सिंह, रविशंकर, चोप सिंह, राम प्रसाद, प्रेमपाल, सुरेश चंद्र, ये सभी प्रोग्राम के अंत तक यहाँ पर रुके क्योंकि यहाँ की कमेटी आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तत्पर है और आपकी उपस्थिति यहाँ पर चाहती है। इस
देशभक्ता गणों की कड़ी में मैं अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथ आए हुए इगलास से चल करके वन विभाग से श्री सतवीर सिंह गौतम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बाबा साहब के इस समारोह के उपलक्ष्य में अपने ओजस्वी बातें अपने भाषण सामने रखें। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये विशेष अनुरोध पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं सतवीर सिंह गौतम। हेलो महाकारुणिक बुद्ध और करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, बेजुबानों को जुबान देने वाले, नारी को सम्मान देने वाले ऐसे बहुत सत बाबा साहब को मैं अपना नमन करता हूं। और इस मंच पर बैठे सभी मंचासी, क्योंकि शॉर्ट में मुझे बोलना है तो उनका नाम नहीं ले सकता, ये मंच पर सभी मंचासी और मेरे सामने बैठे बुजुर्ग माता बहनाओं और नौजवान साथियों, मेरा जय भी नमो बुद्धाय शुक्रान। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया है।